Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today, we will read paper Object Oriented Programming in Java for BCA 4th semester. And today, we will read topic Packages. Today, this is 8th lecture. First of all, Packages Introduction. What is packages? In Java is a mechanism to encapsulate a group of classes, sub-packages and interfaces. पैकेजेस आर यूज फॉर। देखिए ये जो पैकेज चैप्टर हम लोगों ने आज स्टार्ट किया 8 लेक्चर में। एक्चुअली इससे पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फ़िलहाल आप पैकेजेस को पहले समझ लें। तो सबसे पहले जानेंगे पैकेज को। पैकेज है क्या? तो जावा एक मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लासेज एक पैकेज के अंदर में इसको सब पैकेज बोलेंगे, इंटरफेस जिसके थ्रू हम लोग यूज करेंगे। तो ये सारे को अगर हम लोग इनकैप्सुलेट कर दें, सबको एक साथ हम लोग कंबाइंड कर दें, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैकेजेज। पैकेजेज आर यूज्ड फॉर। अब देखिए इसका यूज हम लोग कब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जब हम लोग एक ही नाम अलग अलग क्लास में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो नाम में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मतभेद ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग पैकेज का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी 2 क्लासेज विथ नेम एम्प्लॉय इन 2 पैकेजेस। अब देखिए दोनों में एम्प्लॉय नाम से पैकेज हम लोगों ने बनाया। तो अब देखिए college.staff.csc.employee फर्स्ट। सेकंड है college.staff.ee.employee। तो अब चूँकि दोनों में एम्प्लॉय है, बट चूँकि दोनों ही अलग अलग पैकेज है, तो इसको रोकने में के लिए ये हम लोग पैकेज का जनरली यूज करते हैं। सेकेंड है मेकिंग सर्चिंग और लोकेटिंग एंड यूजेज ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, इनमरेशंस एंड एनोटेशंस ईजियर। मतलब अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी ढूंढना चाहते हैं कि सर्च करना चाहते हैं जो क्लासेज हमने यूज किया, इंटरफेस या इस तरह से इनमरेशंस, तो उसको आसानी से हम लोग पैकेजेस के थ्रू ढूंढ सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस। और अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग कई सारे पैकेज जब हम लोग अलग अलग लेवल पर यूज करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम पैकेज करता है। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये भी हम लोग पैकेज के थ्रू कर सकते हैं। ए प्रोटेक्टेड मेंबर इज एक्सेसिबल बाई क्लासेज इन द सेम पैकेज एंड इट्स सब क्लास। जैसे प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है, मान लें कि जब हम लोग एक ही पैकेज में अगर हम लोग क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं या उसके अंदर सब क्लास को यूज करना चाहते हैं, तो इस वक्त भी पैकेज के थ्रू हम लोग उसको रोक सकते हैं। A default member without any access specifier is accessible by classes in the same package only। मान लीजिए कि कोई विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर जो हम लोग प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो यूज़ करते हैं, आप पहले भी आप यूज़ कर चुके हैं, तो उस तरह का मेंबर अगर हम लोग मान लीजिए कि एक ही पैकेज में यूज कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि वैसा कोई एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट मेंबर जो होगा उस पैकेज के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैकेजेस कैन बी कंसिडर्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन, जिसको हम लोग डेटा हेडिंग भी कर सकते हैं। तो पैकेज का यूज हम लोग जनरली डेटा इनकैप्सुलेशन, जब एक साथ हम लोग जहाँ डेटा हाइडिंग करके जहाँ डेटा का कैसे वर्क हो रहा है वो ना देखते हुए पूरा एक साथ हम लोग वर्क एक साथ कर रहे हैं, तो वैसे टाइम में भी हम लोग पैकेज का यूज हम लोग कर सकते हैं। नीचे देखिए एक डायग्राम के थ्रू आपको सिंपल एक पैकेज को हमने यहाँ दिखाया है। सबसे पहले टॉप में देखिए जावा पैकेज, जो राइट साइड में देखिए हमने लिखा है, पहला जो लेवल है जावा का पैकेज। उसके अंदर में देखिए 3 जो है सब पैकेजेस आएंगे जो ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ रहता है सिस्टम्स के द्वारा। लैंग, ठीक है, यूटिल, AWT। लैंग के अंदर में देखिए 2 अलग से फिर क्लासेज आ जाएंगे, सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास। यूटिल में देखिए 2 क्लास आएंगे, एरे लिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास। AWT में बटन क्लास आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग डिवीज़न है और हम लोग इस तरह से पैकेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि थोड़ा आपको हम यहाँ क्लियर कर दें, पैकेजेस थोड़ा सा उससे भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे C और C++ आपने पढ़ा है, तो जैसे हम लोग हेडर फाइल से भी यूज करते हैं ना, तो वो भी ऑलरेडी पहले से बना के हालांकि उसमें हम लोग रखते हैं, या अपने से भी हम लोग बना सकते हैं। तो उस तरह से भी हम लोग थोड़ा सा, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग उसके द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पढ़ना है, हाउ पैकेजेज वर्क, कैसे एक्चुअली पैकेज वर्क करता है। पैकेजेज नेम एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आर क्लोजली रिलेटेड। कहता है पैकेज का नाम और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
अगर पैकेज का नाम कॉलेज और .staff.cse अगर इस तरह से है तो ये देखिए 3 डायरेक्टरी इसमें है, कॉलेज फिर स्टाफ तब CSE किसके अंदर है, स्टाफ के अंदर में, चूँकि डॉट माने हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे CSE लास्ट में है वो स्टाफ के अंदर है, स्टाफ किसके अंदर में है, कॉलेज के अंदर में, ठीक है। ऑल्सो द डायरेक्टरी कॉलेज इज एक्सेसिबल थ्रू क्लास पाथ वेरिएबल, और अगर हम कॉलेज को अगर देखना चाहते हैं तो फिर क्लास पाथ वेरिएबल के थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब वो किस डायरेक्टरी में है, ठीक है। द आइडिया इज़ टू मेक श्योर दैट क्लासेज आर ईजी टू लोकेट। तो एक्चुअली पैकेज का जो सही पूछे तो आइडिया क्या है, इसका मतलब किस व्यू से बनाया गया है ताकि कोई भी क्लासेस को हम लोग आसानी से लोकेट कर पाएँ। नीचे देखिए हमने एक जावा पैकेज का सिंपल एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है। द पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए पैकेज इन जावा। याद रखना है किसी भी अगर हम पैकेज को बनाना चाहते हैं तो पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एक सिंपल हमने simple.java में हम लोगों ने इसको सेव कर रहा है। पैकेज देखिए पैकेज कीवर्ड हो गया और पैकेज का नाम माई पैक, पब्लिक क्लास सिंपल, क्लास का नाम हमने क्या दिया सिंपल, पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, नीचे प्रिंट करेंगे हम लोग वेलकम टू पैकेज। तो ये जो पैकेज बना simple.java में स्टोर हुआ और इस माई पैक में क्या सिर्फ हम लोग किया वेलकम टू पैकेज, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इसको फिर हम लोग कॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। फिलहाल एक हम लोगों ने सिंपल पैकेज बनाया कि वो किस कीवर्ड से बनेगा वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको इसमें जावा API पैकेज। API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, which is a collection of communication protocols and subroutines used by various programs to communicate between them। एक्चुअली API का काम क्या है कि ये जितने भी हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो अलग अलग नेटवर्क के थ्रू अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो चूँकि जावा कई सारे अलग अलग प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क के थ्रू यूज करता है, तो वो सब सारे पैकेज को ये सपोर्ट करता है। ए प्रोग्रामर कैन मेक यूज ऑफ वेरियस API टूल्स टू मेक इट्स प्रोग्राम ईजियर एंड सिंपलर। प्रोग्रामर जो होता है इस अलग अलग API टूल्स के द्वारा हम लोग किसी भी प्रोग्राम को आसान कर सकते हैं और ईजी मतलब उसको हम लोग ईजीली वैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ऑल्सो एन API फैसिलिटेट्स द प्रोग्रामर्स विथ एन एफिशिएंट वे टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। API के थ्रू हम लोग कोई प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम को डेवलप भी कर सकता है। दस इन सिंपलर टर्म्स एन API हेल्प्स टू प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस to communicate with each other by providing them with necessary tools and functions। इसको अगर साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो API जनरली दो प्रोग्राम या दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करता है ताकि उसके दोनों का जो टूल्स और फंक्शंस जो नेसेसरी हैं वो आपस में शेयर कर सके और आपस में हेल्प कर पाए। तो इस तरह से जावा हम लोग API पैकेज के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर देखिए हमने लिखा इट टेक्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड सेंड्स टू इट टू द सर्विस प्रोवाइडर and then again sends the result generated from the service provider to the desired user। क्लियर है हमने यहाँ किया कि एक्चुअली इसमें होता क्या है API में हम लोग जैसे यूज़र के थ्रू से रिक्वेस्ट जाएगा किसको, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो अलग अलग कंपनी जो अलग अलग नेटवर्क जिसके थ्रू हम डेटा या जो भी यूज कर रहे हैं जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। फिर वो रिजल्ट जनरेट करके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू फिर से जो यूज़र जो जिसने रिक्वेस्ट किया था फिर उसको वो डेटा जनरेट करके रिजल्ट जनरेट करके वो सेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा API पैकेज के बारे में। अब नीचे देखिए एक API का आपको एक एग्जांपल दिया हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल जिसको हम लोग समझ के आप क्लियर समझ जाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज एन API। सपोज वी आर सर्चिंग फॉर ए होटल रूम ऑन एन ऑनलाइन वेबसाइट। जैसे जनरली हम लोग कहीं बाहर सफ़र करते हैं जाते हैं तो हम लोग वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हम लोग होटल ढूंढते हैं ताकि हम वहाँ पर स्टे कर सकें। In this case, we have a vast number of options to choose from, and this may include the hotel location, the check-in and check-out dates, price, accommodation, details, and many more factors। अब जब आप गूगल में ढूंढेंगे होटल्स इन सपोज एट होटल इन जमशेदपुर, होटल इन चाईबासा, होटल इन अदर दिल्ली, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल्स के नाम आ जाएंगे जहाँ लोकेशन अलग होगा, चेक इन का टाइम अलग होगा, चेकआउट का टाइम मतलब इन करने या आउट करने का डेट अलग अलग डेट होगा, टाइमिंग होगा, सभी का प्राइस अलग अलग होगा, एकोमोडेशन डिटेल सभी का अपना अपना कंडीशंस होंगे और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। सो इन ऑर्डर टू बुक द रूम ऑनलाइन वी नीड टू इंटरैक्ट विद द होटल बुकिंग वेबसाइट विच इन फर्दर विल लेट वी नो इफ देयर इज रूम अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट और नॉट एंड व्हाट प्राइस। अब जब ये सब जब हम लोग चेक करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत होगा उस वेबसाइट से कि ये जानना ज़रूरी है, हम लोग जान पाएंगे कि क्या उस डेट में या उस टाइम में उस किस प्राइस पर रूम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है।
नाउ इन द अबव एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है कि द API इज़ द इंटरफेस दैट एक्चुअली कम्युनिकेट्स इन बिटवीन। अब API का क्या काम है, ये हमारे यूज़र और होटल्स के वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेट करेगा। इट टेक्स द रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र। अब मान लें कि हम चाहते हैं कि इस डेट में, इस टाइम में, मतलब प्राइस में हमें वो होटल मिल जाए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हम लोग यूज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा होटल बुकिंग वेबसाइट पर, और फिर वहाँ से वो जो है यूज़र जो वेबसाइट है फिर उस तरह से उसको डेटा फिर वहाँ से रिजल्ट देगा। दस वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हाउ एन API वर्क्स। अब देखिए उस वेबसाइट का काम क्या है, यूज़र जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से मैच करा के फिर वो, अब कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम वहाँ पर मेंशन रहता है कि आपको कितना बजट तक का आपको होटल चाहिए, तो वो भी वो सर्च करके देता है। ये सारा वर्क API का काम है। It has numerous applications real life, from switching on mobile phone on to maintaining a large amount of databases from any corner of the world। और इस तरह से API के माध्यम से हम लोग आज के डेट में मैंने जो हम लोग का लाइफ में मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम लोग आसानी से बहुत सारे डेटाबेस हम मेंटेन कर सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोना से हम लोग इसको आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली API का यही हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि API के टाइप्स क्या हैं। तो देर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ API। जनरली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और मोस्टली एक्चुअली यही यूज होता है, बट इसको हम लोग देख लेंगे। वेब API, जो अभी हम लोग जो अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, जो बात कर रहे थे, एक्चुअली वेब के थ्रू जो हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस करते हैं। देखिए राइट साइड में डायग्राम में आपको दिख रहा है API का फ्लो चार्ट। बीच में देखिए वेब API का मैंने एक शेप बनाया, और देखिए दोनों तरफ कैसे कनेक्ट है। पहला ऊपर देखिए मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, लिनक्स, अदर मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे वेब API के थ्रू। और ये किसके थ्रू सपोर्ट करेगा, वेब ब्राउज़र जितने इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये सारे API इसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो भी हम लोग जो यूजर जो है डिमांड करता है, जो रिक्वेस्ट करेगा API के थ्रू, वो हम लोगों को वो अवेलेबल कराएगा। A web API, also called as a web services, is an extensively used API over the web and can be easily accessed using the HTTP प्रोटोकॉल। तो आप जानते हैं कि जितने भी हम लोग वेबसाइट के थ्रू सर्चिंग का या ब्राउजिंग का जो काम करते हैं, ये सारे एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, जो HTTP। A web API is an open source interface and can be used by a large number of clients through their phones, tablets और PCs। तो वेब API की एक ओपन सोर्स इंटरफेस है जिससे कहीं से भी कोई भी क्लाइंट, कई लाखों करोड़ों क्लाइंट्स अपने फ़ोन या टैबलेट्स या PCs के थ्रू यूज कर सकता है। तो ये था वेब API जिसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सेकेंड जो है लोकल APIs, ठीक है। ये जो है API एक्चुअली प्रोग्रामर लोकल मिडिलवेयर सर्विस, मान लीजिए कि एक नेटवर्क के थ्रू अगर हम यूज कर रहे हैं या कोई टेलीफोनी एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए अपना नेट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ लोकल API। तो टेलीफोनी के थ्रू हम लोग कई सारे नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे को सब मतलब इस तरह से हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको TAPI, टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। थर्ड है प्रोग्राम APIs। इट मेक्स ए रिमोट प्रोग्राम अपीयर्स टू द लोकल बाई मेकिंग यूज ऑफ RPC, जिसको रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोप। सोप का मतलब हो गया सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये कई सारे आजकल XML फॉर्मेट में भी वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज कर सकते हैं। बट ये तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेब API जो था, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है, नेमिंग कन्वेंशंस। देखिए नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। पैकेजेस आर नेम्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डोमेन नेम, क्योंकि जो पैकेजेस का जो नाम होता है, जो डोमेन नेम जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अक्सर हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो उसको देखिए रिवर्स ऑर्डर में देखिए उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक के भीतर एक जो है वो स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए हमने यहाँ college.tech.cse, college.tech.ee, college.arts.history, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉलेज के अंदर टेक है, टेक के अंदर में CSE है, फिर इस तरह से कॉलेज के अंदर टेक है, टेक के अंदर ई, तो डॉट मतलब उसके अंदर इस तरह से ये नेमिंग हम लोग को ध्यान रखना होगा, और नेमिंग ऐसा देना होगा ताकि हम लोग उसको समझ पाएँ और हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाएँ। वी फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन रूल्स टू नेम ए पैकेज।
जावा हैज सम प्रीडिफाइंड पैकेजेस एंड ऑल्सो अलाउज अस टू क्रिएट आवर ओन पैकेज। चूँकि जावा के पास अपना कुछ पहले से प्रीडिफाइंड पैकेज भी अवेलेबल है और हम लोगों को अपना पैकेज बनाने का भी परमिशन देता है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट ए प्रोग्रामर can create a class with the same name as a package that already contains that type in predefined package। हो सकता है कि जो प्रोग्रामर अपना जो क्लास बनाएगा तो वैसा नाम भी यूज कर सकता है, मतलब करेगा जो ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड पैकेज है। तो इसीलिए ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपने ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है तो उस तरीके से हम लोग बनाना होगा ताकि कन्फ्यूजन, कोई तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो नेमिंग में। ठीक है, नीचे देखिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ देख रहा है नेमिंग कन्वेंशन को लेके। सपोज ए प्रोग्रामर क्रिएट्स ए क्लास विद द नेम रेक्टेंगल इन द पैकेज शेप। अब देखिए पैकेज शेप में एक सपोज दैट कोई प्रोग्रामर एक क्लास क्रिएट कर रहा है और क्या है उसका नाम रेक्टेंगल। द क्लास विद द सेम नेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन java.awt। AWT मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जो पैकेज ऑलरेडी बना हुआ रहता है। आप फर्स्ट स्लाइड में आपने देख चुके हैं उसका। तो अब देखिए वहाँ पर इस नाम से, रेक्टेंगल नाम से ऑलरेडी वहाँ बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर अब क्या है कि अगर कोई प्रोग्रामर चाहता है, ठीक है, तो द कंपाइलर अलाउज बोथ क्लासेस इफ दे बिलोंग टू द डिफरेंट पैकेजेज। क्योंकि अलग अलग पैकेज में अलग अलग सेम क्लास नाम बना है बट अलग अलग पैकेज में बना हुआ है तो कंपाइलर अलाउ करेगा। द फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ ईच क्लास कंटेन्स द पैकेज नेम दैट डिफरेंशिएट बोथ रेक्टेंगल क्लासेज। Therefore, the package name of the user-defined class will be shape.rectangle and the package name of the predefined class will be java.awt.rectangle। अब देखिए चूँकि रेक्टेंगल नाम से प्रोग्रामर भी बना रहा है और पहले से भी स्टोर किया हुआ है, तो चूँकि दोनों का अलग अलग क्लास का जो पैकेज का नाम है तो आसानी से ये जो है जो नेमिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं आएगा और वो हम लोग आराम से पैकेज को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। चूँकि हम जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, शेप के अंदर बनाएगा, shape.rectangle, और प्री डिफाइंड जो होगा वो जो बना हुआ ऑलरेडी वो java.awt के अंदर बना हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक ही नाम से क्लास को हम लोग अलग अलग पैकेज के नेम के यूज हम लोग कर सकते हैं। बस यहाँ कुछ ध्यान रखना है, देखिए पैकेज नेम मस्ट बी इन लोअर केस दैट अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट विद द नेम ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। ये ध्यान रखना है कि पैकेज का नाम हमेशा लोअर केस में रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी क्लास का नाम या इंटरफेस में कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं हो। ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर इंटरनेट डोमेन नेम टू डिफाइन देयर पैकेज नेम। जो ऑर्गेनाइजेशन मान लें कि अगर महिला कॉलेज अगर अपने कुछ ऐसा पैकेज को क्रिएट करता है तो देखिए उसका हमने नीचे शो किया है। सबसे पहले कॉम, चूँकि कॉमर्शियल अगर हम यूज कर रहे हैं, .महिलाcollege.in जो हमारा अपना इंटरनेट डोमेन नेम है, .my पैकेज। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपना इंटरनेट डोमेन नेम के साथ पैकेज नेम को डिफाइन करेगा ताकि कोई तरह का कन्फ्यूज़न या कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। नेक्स्ट जो है इसका कंडीशन है वी यूज अंडरस्कोर इन द पैकेज नेम इफ द डोमेन नेम कंटेन्स हाइफन और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स और पैकेज नेम्स बिगिन विथ डिजिट और रिजर्व्ड कीवर्ड। हम लोग कोई पैकेज नेम को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, खास करके जहाँ कि डिजिट या कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड जिसका यूज हम लोग कोई रिजर्व्ड कीवर्ड में किया जाता है तो उसको हम लोग हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म कंडीशन थे जो हम लोग खुद से हम लोग कर सकते हैं। अब जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैकेज को इंपोर्ट करना। चूँकि इंपोर्ट को वर्ड्स हम बता दें, चूँकि जब हम लोग C और C++ प्रोग्राम करते थे तो इंक्लूड यूज करते थे, याद होगा #include सबसे स्टार्टिंग में, वैसे ही यहाँ पर इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ a package in Java program, it is necessary to import that package at the top of the program by using the import keyword before the package name। अगर मान लीजिए कि जो पैकेज हम लोगों ने बनाया उस पैकेज को अगर हम जावा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हम लोगों को याद रखना है होगा सबसे टॉप में हम लोगों को कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे और उस पैकेज का नाम देंगे, तब जाकर हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। देखिए हमने एक सिंटेक्स डाला, सबसे पहले इंपोर्ट, ये कीवर्ड याद रखना है, और पैकेज का नाम जो भी आपने पैकेज बनाया। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम करते हैं और add.java में स्टोर करते हैं, पैकेज का नाम देते हैं। अब देखिए पैकेज P1, तो पैकेज का नाम हम लोगों ने क्या बनाया, P1। इम्पोर्ट java.util, चूँकि यहाँ पर ये जो java.util है ये ऑलरेडी यूजर डिफाइंड, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है, मतलब हम लोग इसको नहीं बना रहे हैं। इसके भीतर ये बनेगा P1। पब्लिक क्लास ऐड करेगा, इंट s नाम का एक वेरिएबल लेंगे, पब्लिक वॉइड सम। अब सम जो फंक्शन है वो देखिए चूँकि यूटिल के अंदर में है। अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहले इंटर द फर्स्ट नंबर प्रिंट करेगा। स्कैनर स्कैन नाम से जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पर स्कैन करेगा, नेक्स्ट इन जो भी होगा एक्स में स्टोर करेगा। फिर इंटर द सेकेंड नंबर, 2 नंबर लेगा, चूँकि स्कैनर क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है। जो भी हम नंबर इनपुट डालना चाहेंगे, चूँकि हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है, तो एक बार हम लोग फर्स्ट देखिए एक्स ले लिए, सेकेंड ले लिए वाई। ठीक है, एक बार स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट हो गया स्कैन 1 डॉट नेक्स्ट इंट। अब नीचे देखिए एक्स प्लस वाई का ऐड करके एस में स्टोर कर दिया और फाइनली प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू प्लस एस, मतलब इसको डिक्लेयर करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा चीज़ P1 मतलब पैकेज P1 नाम में जाके स्टोर कर गया कंप्लीट। अब हम बाद में कभी भी यूज करना चाहें तो P1 को स्टोर करेंगे, आसानी से 2 नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टोर कर सकते हैं और हम लोग क्रिएट करके रख सकते हैं। अब हम लोग कैसे बनाएंगे उसका कुछ रूल्स है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। क्रिएट पैकेजेज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। इन जावा ए पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज, इनफॉर्मेशन। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा, पहले भी पढ़ा कि जावा क्या में पैकेज क्या है। कई सारे उसमें क्लास हो सकते हैं, इंटरफेस और इनफॉर्मेशन हो सकते हैं। जावा कंटेन्स मेनी प्री डिफाइंड पैकेजेज, जावा में ऑलरेडी पहले से पैकेजेस बनाया हुआ रहता है, जैसे java.lang, java.io, java.net, ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग इसको नहीं कुछ कर सकते, ये सब हम लोग सिर्फ इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन वी क्रिएट एन एनी जावा प्रोग्राम द java.lang पैकेज इज इम्पोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मान लीजिए कि कोई अगर जावा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो java.lang पैकेज जो है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, उसमें कई सारे चीज़ अपने से आ जाते हैं। We need not to write the package name at the top of the program. We can also create our own package by providing the name that we want. We use package for the following reason. अब देखिए कैसे हम लोग अपने से खुद से पैकेज बनाना चाहेंगे तो कैसे, क्या कारण से बनाना है और किस रीजन से हम बनाना है वो हम लोग देखते हैं। द पैकेज मेक द सर्च ईजियर फॉर द क्लासेज एंड इंटरफेस, हम लोग पहले भी देख चुके, फिर यहाँ देखते हैं पैकेज का एक्चुअली यूज क्या है। कोई भी क्लास और इंटरफेस को, चूँकि इंटरफेस एक चैप्टर बचा है जो आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, तो कैसे उसको ढूंढना है ये इजी करता है। इट प्रोवाइड्स ए फुली क्वालिफाइड नेम दैट अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इसके माध्यम से हम लोग जो भी हम लोग नाम अगर रिपीट नाम अगर यूज करते हैं क्लास के रूप में तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ये अवॉइड करता है, मतलब उसको रोकने में मदद करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल एक्सेसिंग में भी हम लोग को मदद करता है। इट ऑर्गेनाइज क्लास इन फोल्डर स्ट्रक्चर, एक डायरेक्टरी के रूप में किसके अंदर एक के अंदर एक इस तरह से ऑर्गेनाइज करके क्लासेस को स्टोर करता है। इट इम्प्रूव्स कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक ही कोडिंग को हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग को मदद करता है। प्रोग्रामर कैन ग्रुप क्लासेज एंड इंटरफेसेज इनटू रिलेटेड पैकेज, प्रोग्रामर इस तरह से कई सारे क्लासेज और इंटरफेस को ग्रुप के रूप में पैकेज से रिलेटेड हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन से जो पैकेज हम लोग बना सकते हैं। अब पैकेज जो बनाने के लिए हम 3 हमारा स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। पहला, चूज ए पैकेज नेम अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि ध्यान रखना है कि पैकेज नाम ऐसा लें ताकि हमारा जिससे संबंधित हम लोग वर्क कर रहे हैं वैसे ही नाम उससे रिलेटेड हो ताकि उसको समझने में आसानी हो। राइट द पैकेज नेम एट द टॉप ऑफ एवरी सोर्स फाइल, याद रखना है जब भी हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से, तो हमेशा जो भी क्लासेज या इंटरफेस इन्फॉर्मेशन जो होगा उसके टॉप में हम लोग पैकेज का नाम डालेंगे। रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी ओनली 1 पैकेज स्टेटमेंट इन ईच सोर्स फाइल, याद रखना है हर एक सोर्स फाइल में एक पैकेज स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। अब ये तो बनने का काम हो गया। अब पैकेज को एक्सेस कैसे करेंगे, पैकेज बनाने के बाद एक्सेस करना है। 3 वेज है, चूँकि हम लोग बाहर से अगर हम पैकेज से अगर आउटसाइड से एक्सेस करना चाहें तो देखिए पहला इसका तरीका है इम्पोर्ट पैकेज डॉट स्टार, इम्पोर्ट सेकेंड है इम्पोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम, थर्ड है फुली क्वालिफाइड नेम। तो तीनों तरीका से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तरीका जो है यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार, जो हम लोगों ने पहला देखा। इस कंडीशन में अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इफ़ यू यूज पैकेज डॉट स्टार देन ऑल द क्लासेज एंड इंटरफेसेज ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल बट नॉट सब पैकेजेज। देखिए वैसे अगर हम लोग पैकेज में डॉट स्टार देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर आने वाले जितने भी क्लासेज और इंटरफेसेज होंगे वो सारे एक्सेस कर सकते हैं, बट उसके अंदर आने वाले सब पैकेजेज मतलब एक पैकेज के अंदर जो हम लोग पैकेज बनाएंगे उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। द इम्पोर्ट कीवर्ड इज यूज टू मेक द क्लासेज एंड इंटरफेस ऑफ अनदर पैकेज इज एक्सेसिबल टू द करेंट पैकेज। इम्पोर्ट कीवर्ड जो है ये जो भी क्लासेज और इंटरफेसेज हम लोग को उसको दूसरे पैकेज से अगर एक्सेस करना चाहते हैं करेंट पैकेज को तो हम लोग इम्पोर्ट यूज करना पड़ेगा। नीचे देखिए एग्जांपल में आप देखते हैं, सबसे पहला देखिए कमेंट्स हमने लिखा सेव बाई a.java,
मतलब उसको हम लोग सेव करेंगे ए डॉट जावा में। तो देखिए पैकेज कीवर्ड डाला हमने पैक, पैकेज का नाम क्या डाला पैक, पब्लिक क्लास ए। अब हमने सबसे पहले क्लास का नाम क्या लिया ए, फिर पब्लिक वॉइड एक मैसेज ले लिया हम लोगों ने, मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, उस पर हम लोगों ने क्या डिस्प्ले कर रहा हेलो, ठीक है। फिर नीचे देखिए बी डॉट जावा, एक अलग नाम से बी डॉट जावा हम लोग सेव कर रहे हैं, पैकेज माई पैक, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट पैक, चूँकि हम लोगों ने पहले पैक बनाया, पैक में हम लोगों ने हेलो को स्टोर किया था, अब उसको इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं नीचे। तो देखिए पैक डॉट स्टार, तो उसमें जो भी है वो देखिए यहाँ पर स्टोर आ जाएगा। क्लास बी, अब क्लास बी के नाम से हम लोग लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो भी है ए ऑब्जेक्ट, चूँकि ए देखिए पहला हम लोगों ने उसमें क्या क्लास लिया था ए ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा ए नाम से, और ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट मैसेज MSG, चूँकि MSG जो हम लोग ऊपर लिए थे ए में, उसको हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए ए में जो हम लोगों ने जो लाइन डिस्प्ले कराया था, वो स्टोर जो किया था हेलो, वो यहाँ डिस्प्ले किया। तो ये फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो हम लोगों ने ऑलरेडी पर पैकेज बना कर रखा था, पैक को हम लोगों ने यहाँ पर इम्पोर्ट किया, तो वहाँ का जो भी डिस्प्ले था, जो भी आउटपुट था, यहाँ के डिस्प्ले किया। क्लियर है। तो ये था यूजिंग पैकेज नेम डॉट स्टार, सॉरी ठीक है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ था, बट अभी ठीक है, कंटिन्यू है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ठीक है। यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, देखिए नेक्स्ट जो आपका जो प्रोसेस है, यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, इफ़ वी इम्पोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। अब जैसे अगर हम लोग पैकेज नाम के अंदर क्लास नेम यूज करते हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो क्लास नेम हम लोग लिए सिर्फ उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल हम देते हैं पैकेज डॉट क्लास नेम, देखिए ए डॉट जावा, फिर लेते हैं पैकेज में क्या नाम लिए पैक, पब्लिक क्लास ए, पब्लिक वॉइड में MSG, और उसमें हम लोगों ने क्या डाला हेलो। फिर नीचे देखिए बी डॉट जावा नाम से फाइल बनाते हैं। अब देखिए पैकेज माई पैक, ठीक है। अब ये अलग है कि हम लोगों ने पैकेज लिया, इम्पोर्ट पैक डॉट ए, जो हम लोग पैक जो लिए थे, पैक के अंदर में ए मतलब जो क्लास हम लोगों ने लिया, मतलब पैक तो हो गया पैक का पैकेज का नाम, और उसके डॉट ए मतलब वो क्लास का नाम जो पैक में हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब नीचे क्लास बी, अब क्लास बी में हम लोग ए ऑब्जेक्ट, चूँकि ए जो हम लोगों ने क्लास में लिया उसको हम यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चूँकि ए में हम लोगों ने हेलो नाम से हम लोग आउटपुट रखे थे, मतलब जो प्रिंट कराया था, वो देखिए आपको यहाँ पर आउटपुट में शो कर रहा है। तो ये हो गया पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, मतलब पैकेज नेम में डॉट दे के क्लास नेम हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है, यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, इफ़ वी यूज फुली क्वालिफाइड नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। नाउ देयर इज नो नीड टू इम्पोर्ट, अब देखिए यहाँ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वालिफाइड नाम कैसे देंगे यहाँ देखते हैं हम लोग। बट वी नीड टू यूज फुली क्वालिफाइड नेम एवरी टाइम व्हेन वी आर एक्सेसिंग द क्लास और इंटरफेस, मतलब जब भी हम लोग इसको एक्सेस करेंगे या इंटरफेस करना क्लास या इंटरफेस को, तो हम लोग को पूरा क्वालिफाइड नाम देना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, इट इज़ जनरली यूज व्हेन टू पैकेजेस हैव सेम क्लास नेम, जावा डॉट यूटिल एंड जावा डॉट SQL पैकेजेस कंटेन डेट क्लास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जनरली हम लोग दो पैकेज यूज करते हैं, जैसे जावा डॉट यूटिल, ये तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जावा डॉट SQL जिसमें डेट क्लास दोनों में होता है। अब देखिए कैसे हम लोग नीचे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए डॉट जावा एक फाइल सेव करते हैं, पैकेज कीवर्ड लिखे, पैकेज का नाम दिए पैक, फिर हम लोगों ने क्लास क्या लिया ए। अब देखिए MSG हम लोगों ने वहाँ पर मेथड लिया, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले कराया हेलो। फिर नीचे देखिए सेव एक बी डॉट जावा नाम से फाइल बना रहे हैं, पैकेज माई पैक, एक नया पैकेज का नाम लिए। अब नीचे गौर कीजिए क्लास बी दूसरा क्लास बनाए। फिर नीचे अब हम लोग देखिए नीचे एक्चुअली मेन आपको समझ में आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बाद पैक डॉट ए, चूँकि पैक हम लोगों ने पैकेज का नाम पहले बनाया, उसमें ए हम लोगों ने क्लास लिया, ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑपरेटर,
pack.a, यहाँ पर लोगों ने पूरा क्वालिफाइड नाम लिया, यहाँ हम लोगों ने कोई इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब चूंकि ए में जो हम लोगों ने क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्प्ले कराया था, हेलो, तो वो वही सेम उसका आउटपुट यहाँ भी देखिए डिस्प्ले करेगा obj.message के फंक्शन के थ्रू। तो ये हो गया। कमेंट्स में भी देखिए हमने लिखा है यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी पैकेज को एक्सेस करने की बात की। अब देखिए हमने लिखा इफ़ वी इम्पोर्ट ए पैकेज ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस ऑफ दैट पैकेज विल बी इम्पोर्टेड एक्सक्लूडिंग द क्लासेज एंड इंटरफेस ऑफ द सब पैकेजेज। याद रखना है, जब भी हम लोग इम्पोर्ट करेंगे कोई भी क्लास या इंटरफेस को, तो उसके अंदर जो क्लासेज या इंटरफेस बना है जिसको सब पैकेजेस बोलते हैं वो हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हियर वी नीड टू इम्पोर्ट द सब पैकेजेज एज वेल। हालांकि जब इसका हमको जरूरत पड़ेगा तो देखिए नीचे हम लोग सब पैकेज को देखते हैं, सब पैकेज इन जावा, पैकेज इनसाइड द पैकेज इज कॉल्ड द सब पैकेज। एक पैकेज के अंदर अगर हम दूसरा पैकेज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सब पैकेज। इट शुड बी क्रिएटेड टू कैटेगराइज द पैकेज फर्दर। इसको हम लोग अब कैटेगराइज करना चाहें पैकेज को तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। Sun Microsystem has defined a package named Java that contain many classes like system, string, reader, writer, socket। ये सब जो है Sun Microsystem ने एक डिफाइन कर दिया ऑलरेडी पहले से। These classes represent a particular group, reader and writer class for input-output operation, socket and server socket classes for networking, etc. and so on. So Sun has subcategorized the Java package into sub-packages such as lang, net, IO, etc. and put the input or output related class to in IO package, server and server socket classes in net package and so on। तो इस तरीके से देखिए कैटेगराइज कर दिया सन माइक्रोसिस्टम जो जिसने जावा को बनाया। तो इससे फ़ायदा क्या है कि हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके और हम लोग उसको यूज सब पैकेज के रूप में कर, और वो सारे ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड जितने भी हैं उसको हम लोग पहले यूज करेंगे ताकि आसानी से उस तरह का हम लोग सब पैकेजेज यूज कर पाएँ। राइट साइड एक डायग्राम देखिए, पैकेज पहले फिर इम्पोर्ट देन क्लास, एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम लोग को फॉलो करना है। अब एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है एडिंग ए क्लास टू ए पैकेज। अब मान लीजिए कि कोई अगर पैकेज में हम एक क्लास को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वी कैन ऐड मोर क्लासेस टू ए क्रिएटेड पैकेज बाय यूजिंग पैकेज नेम एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम एंड सेविंग इट इन द पैकेज डायरेक्टरी। वी नीड ए न्यू जावा फाइल टू डिफाइन ए पब्लिक क्लास, अदरवाइज वी कैन ऐड द न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग डॉट जावा फाइल एंड रिकम्पाइल इट। मतलब अगर मान लें कि ज़्यादा हम लोग एक पैकेज बनाए हैं और उसमें कई सारे हम लोग क्लास को ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग पैकेज डायरेक्टरी में सेव करेंगे और डॉट जावा फाइल नाम जो भी फाइल हमारा है उसमें उस नाम से हम लोग फाइल को हम लोग डिफाइन करेंगे और तब उसको सेव करेंगे, फिर रिकम्पाइल करेंगे। पैकेजेस दैट आर इनसाइड अनदर पैकेज आर सब पैकेज। फिर यहाँ थोड़ा सब पैकेज के बारे में देखते हैं। दीज आर नॉट इम्पोर्टेड बाई डिफ़ॉल्ट। सब पैकेजेस को हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसको हम लोग को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रिविलेजेज है, कुछ अलग अलग प्रोटेक्टेड एंड उसको हम लोग को अलग से देखिए एक्सेस जो स्पेसिफायर है वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो होता है हमारा ये पैकेजेज। तो देखिए यूटिल इज ए सब पैकेज क्रिएटेड इनसाइड जावा पैकेज। यूटिल क्या है, सब पैकेज है जो जावा पैकेज में स्टोर किया हुआ है, इसको इम्पोर्ट करेंगे। एक्सेसिंग क्लासेज इनसाइड ए पैकेज। अब नीचे देखिए 2 स्टेटमेंट लिया हम लोगों ने। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट वैक्टर, इसका काम क्या है, कोई भी वैक्टर क्लास जो होगा उसको हम लोग अगर एक्सेस करना चाहें यूटिल पैकेज में तो हम इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट ऑल द क्लासेज फॉर यूटिल पैकेज इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, तो इसमें जितने भी सब क्लासेज हैं सब पैकेजेज जो सब पैकेजेज हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इम्पोर्ट वेक्टर क्लास फॉर यूटिल पैकेज विच इज कंटेंट इनसाइड जावा। सेकेंड स्टेटमेंट इम्पोर्ट ऑल द क्लासेज फ्रॉम यूटिल में पैकेज में आने वाले जितने भी क्लासेज हैं वो सारा एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका था और ये इंपोर्ट करने का एक स्टेटमेंट था सब। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस कितने तरह के होते हैं। तो जनरली 2 तरह के पैकेज होते हैं। पहला जो है बिल्ट इन पैकेजेस और सेकेंड है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। क्लियर है। यूजर डिफाइंड पैकेज मतलब हम लोग उसको बनाएंगे। इनबिल्ट पैकेज मतलब ऑलरेडी पहले से जावा ने सन माइक्रोसिस्टम ने बनाकर स्टोर कर दिया। तो कुछ हम लोग बिल्ट इन पैकेज के पहले बारे में जान लें। दीज पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लासेज विच आर ए पार्ट ऑफ जावा एपीआई। क्योंकि जब जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करेंगे तो उस वक्त हम लोग इस सब जो भी पहले से प्री डिफाइंड पैकेजेज हैं जिसको इनबिल्ट पैकेजेस बोलते हैं ये सब हम लोग को यूज करना पड़ सकता है।
तो देखिए जावा डॉट लैंग, ये इसमें जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, मैथ ऑपरेशन है, सब इसके अंदर आ जाएंगे, सारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वर्क हमारा होगा वैसे वैसे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। जावा डॉट आई ओ, जितने भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हैं क्लासेस का, सारा इसके इस इंपोर्ट करने से हमारा काम बन जाएगा। जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर में जितने भी लिंक लिस्ट, डिक्शनरी, सपोर्ट, डेट टाइम ऑपरेशन, सारे डेटा स्ट्रक्चर जितने भी होगा ये सारे जावा डॉट यूटिल में आ जाएगा। डॉट एपलेट, जावा डॉट एपलेट, जितने भी एपलेट्स हम लोग बनाते हैं तो ये सारे एपलेट्स जो ऐप्स जिसको आप जानते हैं, तो ये उसके अंदर में सारे क्लासेज इसके थ्रू सपोर्ट हो जाएंगे। जावा डॉट AWT, ठीक है, इसमें जितने भी बटन्स, मेन्यूज़ या इंटरफेसेस जो होते हैं, ग्राफिकल इंटरफेसेस, सारे इसमें इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। जावा डॉट नेट, जितने भी नेटवर्किंग ऑपरेशंस हैं उसको ये सारा सपोर्ट करता है। अब देखिए जितने सारे अभी हम लोगों ने देखा जावा बिल्ट इन पैकेजेस, तो ये सारे पैकेजेस को हम यूज करेंगे, तो ये सारे वर्क के हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे और हम लोग आसानी से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूजर डिफाइंड पैकेज, जहाँ हम लोग को करना है दीज आर पैकेजेस दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर। फर्स्ट वी क्रिएट अ डायरेक्टरी माई पैकेज, ठीक है, ये हम लोग दे सकते हैं पैकेज का नाम से। फिर क्रिएट करेंगे माई क्लास इनसाइड द डायरेक्टरी, जिसमें हम लोग पैकेज का नाम डालेंगे। नीचे देखिए एक एग्जाम्पल हमने डाला, जैसे हम लोग फोल्डर और कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ना, एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर एक, देखिए एग्जाम्पल नीचे हमने दिया, पहले रूट, फिर माई पैक, फिर माई पैकेज क्लास डॉट जावा। ये एक तरीका है पैकेज को बनाने का, और इस तरह से हम लोग को यूजर डिफाइन हम लोग करेंगे। नीचे देखिए फिर हमने एक एग्जांपल दिया, माई पैकेज क्लास डॉट जावा, पैकेज माई पैक क्लास, माई पैक क्लास, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जिसमें दिस इज़ माई पैकेज लिखा। इसको अगर सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज़ माई पैकेज। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ अगले स्लाइड में, जिसको हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी के थ्रू कंपाइल करते हैं, माई पैकेज क्लास डॉट जावा। फिर कंपाइल करने के बाद उसको देखिए नीचे एक हमने कमांड लिखा जावा सी और -D, उसको हमने लिया पैरामीटर। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये तो चूँकि माई पैक पैकेज जो हम लोगों ने बनाया उसमें कंपाइल करेगा, और -D देने से क्या होगा, ये डेस्टिनेशन है जहाँ सारा क्लास फाइल को स्टोर करेगा। D मतलब डेस्टिनेशन। वी कैन यूज एनी डायरेक्टरी नेम, मतलब कोई भी डायरेक्टरी नेम में लेकर वहाँ हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। और डॉट साइन के मतलब उसके अंदर में स्टोर हो रहा है, देखिए D डॉट लिखे हम लोग। द पैकेज नेम शुड बी रिटन इन लोअर केस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद क्लास नेम। ये ध्यान रखना है, पैकेज नेम जो है हम लोग को स्मॉल लेटर में लिखना है ताकि कोई क्लास नेम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। When we compiled the package in the example above, a new folder was created. जब भी हम लोग कंपाइल करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि माई पैक नाम से। फिर हम लोग माई पैकेज क्लास डॉट जावा, फिर हम लोग देखिए रन करा लेंगे, तो देखिए जो उसका आउटपुट था जो हम लोगों ने पहले पैकेज में बनाया था, दिस इज़ माई पैकेज, वो डिस्प्ले करेगा। तो ये सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा कैसे हम लोग अपने से खुद से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें इस चैप्टर में पैकेजेस में, हाइडिंग क्लासेस। When we import a package within a program, only the classes declared as public in that packages will be made accessible within this program. मतलब जब हम कोई प्रोग्राम में जब पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो जो भी डिक्लेयर्ड पब्लिक से होता है वही एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द क्लासेज नॉट डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इन दैट पैकेज विल नॉट बी एक्सेसिबल विद इन दिस प्रोग्राम। तो याद रखना है कि जो भी क्लास अगर मैं पब्लिक के थ्रू अगर हम उसको पैकेज को नहीं डिक्लेयर किए हैं तो वो हम लोग उस प्रोग्राम में उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वी शैल प्रॉफिटेबली मेक यूज ऑफ द अबव फैक्ट। हालांकि इसका बेनिफिट भी है। कैसे बेनिफिट मिलेगा हमको ये, समटाइम्स वी मे विश दैट सर्टेन क्लासेज इन ए पैकेज शुड नॉट बी मेड एक्सेसिबल टू द इंपोर्टिंग प्रोग्राम। इन सच केसेज वी नीड नॉट डिक्लेयर दोज क्लासेज पब्लिक। व्हेन वी डू सो दोज क्लासेज विल बी हिडन फ्रॉम बीइंग एक्सेस बाय द इंपोर्टिंग क्लास। मान लीजिए कि वैसे क्लास को अगर हम एक्सेस मतलब इंपोर्ट अगर करना नहीं चाहते हैं, उस केस में क्या होगा, अगर डिक्लेयर हम नहीं करेंगे पब्लिक के थ्रू तो वो हम दूसरे क्लास कहीं और क्लास से हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते और हिडन रहेगा, वो छिपा रहेगा। तो ये कभी कभी बेनिफिटेड भी होता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हम लोग, देखिए लेफ्ट साइड में हमने लिखा है, एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाया नोटपैड में। पैकेज माई पैक, पैकेज का नाम क्या है, माई पैक। पब्लिक क्लास माई क्लास, हम लोग क्लास का नाम क्या ले लिए, वो हम लोगों ने डिफाइन किया पब्लिक के साथ माई क्लास। डिस्प्ले किया, डिस्प्ले में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, माई क्लास। अब नीचे देखिए क्लास का नाम क्या लिया, डेटा क्लास। क्लास को हम लोग डिफाइन नहीं किए, मतलब हम लोगों ने वहाँ कोई एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं दिया। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, नीचे डेटा क्लास को डिस्प्ले करेगा। अब देखिए इसका क्या होगा, जब नीचे गौर कीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं अब हम लोग यहाँ पर। पहले हम लोगों ने पैकेज बनाया,
क्लास हम लोग डेटा क्लास लिया, अब इंपोर्ट किया किसको, माई पैक, चूँकि माई पैक नाम से हम लोगों ने पैकेज बनाया। नीचे देखिए पब्लिक क्लास, अलग एक क्लास हम लोगों ने जावा ऐप लिए और उसके थ्रू हम लोगों ने माई पैक को इंपोर्ट करने का प्रयास किया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआरजीज लेते हैं हम लोग। डेटा क्लास डीए नाम से ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू डेटा क्लास बना रहे हैं और डीए डॉट डिस्प्ले, ये हम लोग जनरली इसको डिस्प्ले कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। इसका आउटपुट क्या होगा, नीचे गौर कीजिए, आउटपुट क्या आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग रन टाइम, एक्सेप्शन अनकम्पाइलेबल सोर्स कोड, ये दिखेगा। और माई पैक देखिए डॉट डेटा क्लास इज नॉट पब्लिक इन माई पैक, कैनॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, ये शो करेगा। ठीक है, मतलब कहेगा सीधा कि इसको एक्सेस आप दूसरे पैकेज से नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए हमने वहाँ पर लिख दिया क्लियर ऊपर में, हियर द क्लास डेटा क्लास विच इज नॉट डिक्लेयर्ड पब्लिक इन हिडन इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैकेज माई पैक। तो वहाँ चूँकि डिक्लेयर नहीं किया गया डेटा क्लास को, नीचे हम लोगों ने जो क्लास बनाया तो वो हिडन है। दिस क्लास कैन बी सीन एंड यूज्ड ओनली बाय अदर क्लासेज इन द सेम पैकेज, सिर्फ उस पैकेज में उस क्लास को हम लोग देख सकते हैं। और देखिए नोट दैट ए जावा सोर्स फाइल शुड कंटेन ओनली वन पब्लिक क्लास एंड मे इंक्लूड एनी नंबर ऑफ नॉन पब्लिक क्लासेज, मतलब कुछ भी जावा सोर्स फाइल में सिर्फ एक पब्लिक क्लास हम लोग रख सकते हैं और एक ही नंबर हम लोग नॉन पब्लिक क्लासेस को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नीचे देखिए फिर हमने बॉक्स में एक लिख दिया है, जावा कंपाइलर वुड जनरेट एन एरर मैसेज, और यही जो एरर मैसेज देगा, डेटा क्लास डी इज इक्वल टू न्यू डेटा क्लास बिकॉज द क्लास डेटा क्लास विच हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड पब्लिक, उसको पब्लिक में हम लोग डिक्लेयर हम लोगों ने नहीं किया, इज नॉट इम्पोर्टेड एंड देयरफॉर नॉट अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग इट ऑब्जेक्ट, मतलब उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और वो उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने आज कंप्लीट इस पैकेज टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ तक ये लेक्चर यहाँ तक, फिर नेक्स्ट हम लोग इंटरफेस का नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक आप आगे पढ़िए। थैंक यू।